यूपी के कुंडा से बाहुबली विधायक और जनसत्ता दल के अध्यक्ष राजा भैया पर उनकी पत्नी भानवी सिंह ने गवाहों को धमकाने और डराने का आरोप लगाया है। भानवी सिंह ने इस बारे में पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की अपील भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी बातचीत करने को कहा है। भानवी सिंह ने पहली बार अपनी मेडिकल रिपोर्ट को एक्स पर साझा करते हुए कहा है, गवाहों को डराया धमकाया जा सकता है, लेकिन सबूतों और सच्चाई को कैसे झुठलाया जा सकता है। भानवी सिंह ने दावा किया कि राजा भैया अब जेल जाने से बुरी तरह डरे हुए हैं, इसलिए ही लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि गवाहों को धमकाया जा रहा है। यूपी पुलिस खुद स्वीकार कर रही है कि एफआईआर बेबुनियाद है, लेकिन हाई प्रोफाइल मामला होने के चलते कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तब हमारे पास सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। मैं रोज अपनी मां को इस मानसिक और शारीरिक यातना में टूटते हुए देखती हूं और मेरा दिल दुखी हो जाता है। क्या इस सरकार से इतनी भी उम्मीद नहीं कि वह अवैध एफआईआर, सत्ता के दुरुपयोग और महिला पर हो रहे अत्याचारों को रोके? कब हमें निष्पक्ष सुनवाई और न्याय मिलेगा? यह लड़ाई पैसा, संपत्ति या अहंकार की नहीं, सिर्फ जीने के अधिकार, आत्मसम्मान और न्याय की लड़ाई है। मैं हाथ जोड़कर सरकार, प्रशासन और समाज से अपील करती हूँ, कृपया अब तो सुनिए, कृपया अब तो हस्तक्षेप कीजिए। एक बेटी की पुकार को सुना जाए। भानवी ने अपने साथ बर्बरता की बात करते हुए कहा, मुझे पीटा गया, मेरी हड्डियां टूटी, मेरे फेफड़ों में जख्म हुए, मैं सब बर्दाश्त कर लेती अगर एक उम्मीद होती कि शायद ये सुधर जाएंगे, लेकिन उत्पीड़न बढ़ता गया और जान पर बन आई। बच्चों को लेकर क्या क्या सहना पड़ा, बोलना मजबूरी हो गई। अवैध रिश्ता मेरे सब्र पर हर तरह से भारी पड़ रहा था। मुझे किसी ने कहा बच्चे भी टूट जाएंगे तो क्या करोगी? मैंने कहा कुछ नहीं करूंगी, बच्चों के लिए ही सब कुछ कर रही थी। अगर मुझे कमजोर करने से बच्चे मजबूत होंगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, लेकिन न्याय की जिस राह को मैंने चुना है उससे नहीं डिगूंगी। मुझे अंदर से बुरी तरह मार दिया है। अगर मैं जिंदा नहीं भी रहूंगी तो क्या हुआ? दुनिया कहेगी कुछ भी एक ऐसे व्यक्ति से सच्चाई के लिए लड़ी जिससे हर कोई डरता था। उत्पीड़न को मजबूर लड़कियों का अन्याय से लड़ने का हौसला बढ़ा। मां को रोज टूटते देखती हूं। राजा भैया के खिलाफ बेटी राघवी ने खोला मोर्चा। भानवी ने बर्बर पिटाई का दिया सबूत। राजा भैया के खिलाफ पूरा परिवार। एम्स की रिपोर्ट और अन्य मेडिकल रिपोर्ट सच्चाई चीख कर बयान कर रही है। इसलिए मैं 998A मामले में 2015 की मेडिकल रिपोर्ट और एम्स की 2024 की रिपोर्ट साझा कर रही हूँ। इन्हें किसी गवाही की जरूरत नहीं है। मेरे फेफड़ों की अस्थायी क्षति को प्रमाणित करती हुई रिपोर्ट देखकर शायद उनका भी ज़मीर जाग जाए, जो धन और करियर के दबाव में अन्याय का साथ देने को मजबूर है। यह सब इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि कल जब दिल्ली पुलिस जांच के लिए लखनऊ गई तो मेरे गवाहों को काफिलों में आए प्रभावशाली लोगों ने इस कदर धमकाया कि वो डर के चलते पीछे हट गए। सवाल लाजमी है, अगर गवाह ही डर जाए तो मुझे न्याय कहां से मिलेगा? लेकिन मैंने कई केस को देखा, समझा है। न्याय इतना अंधा नहीं है। पुलिस कोर्ट जरूर देखेगी कि वह गवाही किन लोगों से और किसके खिलाफ लेना चाहती है। क्या गवाहों को कोई संरक्षण मिला है? वे आज गवाही देंगे, कल उनकी हत्या भी हो सकती है। यह डर स्वाभाविक है। जब मैं इतनी डरी हूँ तो गवाहों का डर लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।